रामचरितमानस का उत्तर कांड 7वां और अंतिम कांड में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन है। ये कांड तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे भावनात्मक कांड है, जिसमें भक्ति, त्याग, मर्यादा और रामराज्य की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। नीचे उत्तरकांड की पूरी कथा विस्तार से दी जा रही है। उत्तरकांड की संक्षिप्त रूपरेखा: 1. राम का राज्याभिषेक और रामराज्य की स्थापना। 2. लव कुश का जन्म। 3. सीता का त्याग। 4. वाल्मीकि आश्रम में लव कुश की परवरिश। 5. उत्तर रामायण अश्वमेध यज्ञ की कथा। 6. लव कुश द्वारा राम की सेना को हराना। 7. राम और लव कुश का मिलन। 8. सीता का पृथ्वी में प्रवेश। 9. राम का लोकत्याग और विष्णुधाम गमन। 10. रामराज्य की महिमा और तुलसीदास जी की वंदना। 1. राम का राज्याभिषेक और रामराज्य की स्थापना। राम का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से होता है। अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है। सब और आनंद, शांति, प्रेम और धर्म का राज्य होता है। इसे ही रामराज्य कहा गया है। रामराज्य का वर्णन: नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। रामराज्य में कोई गरीब, दुखी या अज्ञानी नहीं था। 2. सीता का परित्याग, त्याग। एक दिन एक धोबी की बात सुनकर जो सीता की पवित्रता पर सवाल करता है, राम समाज की मर्यादा के लिए भारी मन से गर्भवती सीता को वन भेज देते हैं। ये निर्णय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धर्म और कर्तव्य की गहराई को दर्शाता है। 3. वाल्मीकि आश्रम और लव कुश का जन्म। वन में सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाती है और वहां लव और कुश का जन्म होता है। वाल्मीकि उन्हें शिक्षा, वेद, धनुष विद्या आदि में पारंगत बनाते हैं। 4. अश्वमेध यज्ञ और लव कुश द्वारा राम की सेना को रोकना। राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यज्ञ का घोड़ा घूमता हुआ वाल्मीकि आश्रम पहुंचता है। लव कुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। राम की सेना घोड़े को छुड़ाने आती है, पर लव कुश सभी को पराजित कर देते हैं, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण तक को। 5. राम और लव कुश का मिलन। आखिर में स्वयं राम आते हैं। तब वाल्मीकि लव कुश की पहचान बताते हैं। सब चकित हो जाते हैं। पिता पुत्र का मिलन होता है। राम सीता को सभा में बुलाते हैं ताकि वो अपनी पवित्रता पुनः सिद्ध करें। 6. सीता का पृथ्वी में प्रवेश। सीता माता हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से प्रार्थना करती है कि अगर वह सती हैं तो पृथ्वी उन्हें अपने में समा ले। उसी क्षण पृथ्वी माता प्रकट होती है और सीता को अपने साथ ले जाती है। राम दुखी होते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। 7. श्री राम का लोक त्याग और विष्णुधाम गमन। कुछ समय पश्चात राम अपने भाइयों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते हैं और वहीं जल समाधि लेते हैं। वे अपने विष्णु रूप में परमधाम को प्राप्त करते हैं। 8. अंत में तुलसीदास जी की वंदना। काव्य का अंत तुलसीदास जी राम की महिमा, राम नाम की शक्ति और भक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए करते हैं। विशेष बातें: मर्यादा और धर्म की सुंदर व्याख्या है। सीता के त्याग को बेहद भावुक और करुण रूप में दर्शाया गया है। रामराज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है, शांति, न्याय और धर्म का राज्य। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।